इंग्लैंड के खिलाफ खेली जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान। दिग्गज खिलाड़ी की हुई छुट्टी। वैभव सूर्यवंशी को मिला शानदार प्रदर्शन का इनाम। दोस्तों, स्वागत है आपका अंजनी ऑन स्ट्राइक के यूट्यूब चैनल पर। एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है जिसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। और ये अपडेट भारतीय टीम के एक दिग्गज खिलाड़ी को लेकर है। इसके अलावा वैभव सूर्यवंशी, जी हाँ दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी जो कि इस वक्त सेंसेशन बने हुए हैं भाई। मतलब हर जगह सिर्फ और सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की बात हो रही है। और इसी बीच एक बड़ी अपडेट आई है कि भाई साहब वैभव को इंडियन टीम में T20 टीम में तो चुन लिया गया है, लेकिन अब तक वनडे टीम में जगह नहीं मिली है। लेकिन टीम का जो ऐलान हुआ है उसमें वैभव सूर्यवंशी को लेकर क्या कुछ फाइनल हो गया है। मीटिंग में क्या यह बात तय हो गई है कि अब वैभव को वनडे टीम में भी शामिल करना है, और क्या कुछ डिटेल में पता चला है, सब कुछ आपको दोस्तों बताऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। दोस्तों सीधा पॉइंट पर आते हैं। इस वक्त भारत और अफगानिस्तान की टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है दोस्तों। इस वनडे सीरीज के बाद भारतीय टीम आयरलैंड और फिर इंग्लैंड दौरे पर जाएगी। आयरलैंड के साथ भारत को 2 T20 मुकाबले खेलने हैं। उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ भारत को खेलने हैं दोस्तों 5 T20 मुकाबले। 5 के बाद 3 वनडे मुकाबले भी खेलने हैं। जुलाई में ये वनडे मुकाबले खेले जाएंगे दोस्तों। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ तो दोनों सीरीज में वैभव को जगह मिल गई है। एक T20 है, दोनों T20 में। लेकिन वनडे सीरीज में क्या वैभव के नाम पर चर्चा हुई है? और अगर हुई है तो किस खिलाड़ी की जगह पर वैभव को ओपन कराया जाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये था सिलेक्टर्स के मन में। और सिलेक्टर्स ने जब मीटिंग की टीम का ऐलान करने से पहले, तो उस मीटिंग में वैभव के नाम की चर्चा हुई। और क्या बात हुई है सब कुछ आपको बताता हूं। दरअसल दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी इस वक्त श्रीलंका में 50 ओवर की क्रिकेट खेल रहे हैं। ट्राई सीरीज खेलने गए हुए हैं। भारत, अफगानिस्तान और श्रीलंका 3 टीमें खेल रही हैं। वैभव सूर्यवंशी का मुकाबला भी है। आपको ही मालूम है, पहले मुकाबले में वो फ्लॉप हुए, कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन खैर दूसरे मुकाबले में वो टीम के साथ बने हुए हैं। अब ये है कहानी कि वैभव सूर्यवंशी अभी तक हमने देखा है T20 फॉर्मेट में। क्या वैभव 50 ओवर की क्रिकेट के लिए भी उतने ही उत्साहित हैं या उतने ही कैपेबल बल्लेबाज हैं जितने वो T20 क्रिकेट में हैं? क्योंकि आईपीएल में हम सब ने देखा 776 रन, 237 का स्ट्राइक रेट, आप सबको पता है यार, बहुत होता है। ये कभी नहीं हुआ, जो वैभव कर गए हैं वो कभी नहीं हुआ दोस्तों, मैं साफ तौर पर बताऊं। लेकिन वैभव सूर्यवंशी को लेकर मीटिंग हुई है। जब मीटिंग में ये सारी बातें हुई कि यार वैभव जिस तरीके से खेल रहे हैं, क्या व्हाइट बॉल में वनडे क्रिकेट में भी वैभव को शामिल करना चाहिए? यानी इंग्लैंड दौरे पर जो T20 सीरीज होनी है, जो T20 सीरीज है, वहां पर अगर वैभव रन करते हैं तो उन्हें क्या वनडे स्क्वाड के लिए भी चुन लिया जाए? हालांकि अभी टाइम है, क्योंकि अभी आपको ही मालूम है अभी सिर्फ जो है T20 की टीम आई है, वनडे की टीम आनी बाकी है। क्योंकि विराट कोहली उस वनडे सीरीज में खेलेंगे या नहीं, इस पर अभी सवाल है दोस्तों। रोहित शर्मा को लेकर भी सवाल रहेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान की जो सीरीज है उसमें रोहित का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। इन सारी चीजों पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि वैभव को जगह मिलती है या नहीं। इसके अलावा मैं आपको एक बार टीम बता देता हूं, लेकिन वैभव के बारे में क्या चर्चा हुई है उसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। दोस्तों, वैभव को लेकर यह चर्चा हुई है कि हो सकता है सिलेक्टर्स ने यह मन बनाया है कि हम एक मौका वैभव को भी दे सकते हैं दोस्तों, रोहित शर्मा की जगह पर। जी हाँ दोस्तों, अब आप बोलेंगे यार रोहित कैसे बाहर होंगे? दोस्तों, रोहित शर्मा इस वजह से बाहर हो सकते हैं कि अगर अफगानिस्तान के खिलाफ जो सीरीज खेली जानी है उसमें रोहित फ्लॉप होते हैं, तो आप शुभमन गिल के साथ वैभव सूर्यवंशी को ओपन करते हुए देखोगे इंग्लैंड में वनडे सीरीज में दोस्तों। जी हाँ, इंग्लैंड में जो वनडे सीरीज होगी उसमें आप वैभव को ओपन करते हुए देख सकते हैं। सिलेक्टर्स उन्हें मौका देने का मन बना रहे हैं। अब आते हैं दूसरे प्लेयर्स पर। टीम में विराट कोहली की वापसी होना लगभग तय है। अगर वो फिट हो गए तो आपको नंबर 3 पर खेलते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा टीम में श्रेयस अय्यर का चयन होगा, KL राहुल, ठीक है, ईशान किशन, इसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी,
हार्दिक पांड्या का चयन हो सकता है, फिर वहां पर कुलदीप यादव रहेंगे, वॉशिंगटन सुंदर नहीं रहेंगे, अक्षर पटेल रहेंगे वहां पर, जसप्रीत बुमराह रहेंगे, इसके अलावा अर्शदीप सिंह रहेंगे, अर्शदीप के अलावा प्रसिद्ध कृष्णा रहेंगे। दोस्तों ये टीम बन रही है 15 खिलाड़ियों की, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की दोस्तों वनडे सीरीज खेलेगी। ये पूरा स्क्वाड नजर आ रहा है। अब इसमें हो सकता है कुछ चॉपिंग चेंजेस हो जाए, अगर कोई प्लेयर इंजरी की वजह से बाहर हो जाता है तो हो सकता है कुछ प्लेयर्स पर आप फोकस कर सकते हैं, लेकिन मुझे एज फार एज आई नो, अभी जो जानकारी मुझे मिली है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। लगभग वही कोर आपका रहेगा जो 2027 वर्ल्ड कप खेलेगा। यहीं से तैयारी शुरू होगी दोस्तों, क्योंकि अफगानिस्तान वाली में ऐसा है कि कई प्लेयर चोटिल हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या कॉम्बिनेशन बनाना है। विराट नहीं है, हार्दिक नहीं है, बुमराह नहीं है, अक्षर नहीं है, तो बहुत सारी चीजें अभी देखना होगा, परमिटेशन कॉम्बिनेशन क्या बनता है। लेकिन जब आप इंग्लैंड की सीरीज खेलोगे तब तक आपको पूरा कॉम्बिनेशन अपना मिल चुका होगा कि किस खिलाड़ी को खिलाना है, किस खिलाड़ी को दोस्तों नहीं खिलाना है। ये अभी तक की खबर है। और वहां पर एक बार जब आप खेल लोगे ओडीआई सीरीज तो आपको पता चल जाएगा कि 27 वर्ल्ड कप में कौन से खिलाड़ी जा रहे हैं और कौन से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक दोस्तों कुछ भी कंफर्म नहीं हो पाया है। पूरी कहानी सेलेक्टर्स के मन में है, वो एक ही चीज पर टिकी हुई है, रोहित और विराट का क्या करना है, इनको कैसे लेके चलना है साथ में। क्या 27 का वर्ल्ड कप हम इन्हें खिलाएं, क्योंकि यार देखो दोनों छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब विराट का तो ऐसा है, देखो यार बहुत रन बना दिए, लेकिन रोहित शर्मा को लेकर ना सवाल बहुत ज्यादा हो रहे हैं दोस्तों। मतलब अभी इस अफगानिस्तान की सीरीज से पहले रोहित ठीक है अनफिट थे, उन्होंने अपना फिटनेस टेस्ट दिया, वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में गए, फिर उसके बाद चंडीगढ़ में पहुंच भी गए, वो धर्मशाला में उनका पहला मुकाबला है। रोहित ने नेट्स पे काफ़ी पसीना भी बहाया है और ही इज़ लुकिंग गुड, ही इज़ लुकिंग गुड। बहुत अच्छे नज़र आ रहे थे, जिस तरीके से शॉट खेल रहे थे भाई, उससे पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं रोहित टच में है। लेकिन वही है ना, नेट प्रैक्टिस और मैच दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप मैच में देखो, नेट प्रैक्टिस में ऐसा है कि आप आउट हो जाओगे, आप दोबारा कर लोगे। हाँ, मैच में यार ऐसा नहीं है, एक इनसाइड एज लगा आप क्लीन बोल्ड, फिर एक आउटसाइड एज लगा स्लिप में आउट, तो वहां पर आपके पास मौके दोस्तों बहुत कम है। वहीं से कहानी शुरू होगी कि अब किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाना है। तो ये स्क्वाड है दोस्तों, जो लगभग 15 खिलाड़ियों का संभावित स्क्वाड है, लगभग यही रहेगा। आप चाहें तो उस दिन भी देख सकते हैं। सिलेक्टर्स ने ऑलमोस्ट अपनी प्लानिंग कर ली है, पूरी चर्चा कर ली है। इन 15 खिलाड़ियों के साथ दोस्तों हमें इंग्लैंड सीरीज में जाना है। उसके बाद हम वन सीरीज ऐसा एट अ टाइम देखेंगे कि किन खिलाड़ियों को अलग करना है, किन को रखना है, ये सारी चीजें उसके बाद ही आगे होंगी। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, हम चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है,